साधक जीव का लक्षण क्या है? पहला लक्षण, साधक स्वतंत्र नहीं होता, स्वतंत्र साधक नहीं होता। क्या कहा? स्वतंत्र साधक नहीं होता और साधक स्वतंत्र नहीं होता। जो निरंतर भगवत भागवत पारतंत्र का अनुभव करते हैं वे ही साधक होते हैं। जो ये समझते हैं, आप हमारी भाषा समझ रहे हैं कि नहीं, जो हमेशा यह समझते हैं कि हम स्वतंत्र नहीं हैं, हम हरि गुरु संतों के सर्वथा अधीन हैं, हम अपनी इच्छा से कुछ नहीं करेंगे, कुछ नहीं कर सकते हैं, जो कुछ हुआ इनकी कृपा से हुआ, सो सब तब प्रताप रघुराई, नाथ न कछु मोरि प्रभुताई, इस प्रकार का अंतःकरण बन जाए, उसको साधक जीव कहते हैं। भगवत भागवत पारतंत्र का अनुभव करते रहना, आहा, बड़ा बड़ा लाभ है इसमें, बहुत लाभ है, बहुत लाभ है। दूसरी बात, साधन की निरंतरता बनी रहती है, उसे साधक कहते हैं। साधन की निरंतरता जहां बनी रहती है उसको साधक कहते हैं। निरंतरता कैसे बनेगी? अब स्वामी जी बड़ी ऊंची बात कहने जा रहे हैं। 23 घंटा, कितने? 23 घंटा 59 मिनट और 59 सेकेंड तक साधन करने वाला व्यक्ति और 1 सेकंड असाधन में प्रवृत्त होने वाला व्यक्ति साधक नहीं है। आप लोग समझे हमारी बात? नहीं समझे? 23 घंटा 59 मिनट 59 सेकंड साधन करता है, 1 सेकंड के लिए भगवान को भूल जाता है, भगवान से विमुख हो जाता है, उसको भी साधक नहीं माना गया है संतों की दृष्टि में। चाहे जितनी प्रतिकूलता हो, साधन में विक्षेप न पड़े, साधन तीव्र से तीव्र होता चला जाए, उसे साधक कहते हैं। देखिए, हम लोगों को भजन साधन में कोई प्रतिकूल वातावरण नहीं है। कोई नहीं रोकता कि तुम सवेरे जल्दी क्यों नहीं, सवेरे जल्दी क्यों उठ गए, तुम इतना माला क्यों जपते हो, तुम तिलक क्यों लगाते हो, तुलसी क्यों बांधते हो, भगवत सेवा क्यों कर, कोई रोकता है? हमें सब प्रकार की अनुकूलता प्राप्त है वर्तमान समय में भजन साधन सत्संग की, पर हमसे साधन नहीं बन रहा है और लंका में रहकर विभीषण साधन कर रहे हैं। लंका में रहकर साधन कर रहे हैं। राम जी आश्चर्य करते हैं, खल मंडली बसऊ दिन राती, खल मंडली बसऊ दिन राती, सखा धर्म निवहै की भांति, सखा धर्म निवहै की भांति। आपका धर्म का निर्वाह कैसे हो रहा लंका में? और हनुमान जी को भी आश्चर्य होता है कि यहां लंका में राम राम करने वाला, वो भी ब्रह्मवेला में। हनुमान जी से क्या करें भीषण जी, क्या कह रहे हैं? सुनहु पवन सूत रहनी हमारी, सुनहु पवन सुत रहनी हमारी, जिमि दशनन मन जीव
विचारी, जिमे दस नरमा जीव विचारी। लोग कहते हैं अरे इतने दुष्टों के बीच में हमसे भजन नहीं हो सकता। जीव कभी नहीं कहती कि 32 दुष्ट चारों ओर से घेर के खड़े हैं, कब शूट कर दें पता नहीं, मैं तो कुछ नहीं कर सकती। बेचारी कितना निर्वाह करती है जीव। धोखे से जीव भोजन के समय दांत के पास चली जाए तो दांत तनिक भी मन में संकोच नहीं करते हैं कि इसको क्षत विक्षत न किया जाए, इसको घायल क्यों करें, तुरंत उसको घायल कर देते। जीव अपने ही दांत से कट जाती है। और उसी दांत में महाराज जी साग का भाजी का एक तिनका फंस जाए तो जीव सब काम ऐसे करने लगे। जब तक निकाल बाहर नहीं कर देगी उस तिनके को तब तक चैन से नहीं बैठेगी। और कई बार दांत में दर्द होता, मसूड़ा सूज जाता है तो वहां कौन प्यार का हाथ फेरे, जीव बार बार वहां जाता। कहो भैया कैसे हो, आराम से तो हो, ठीक से तो हो, कोई बात नहीं ठीक हो जाओगे, सांत्वना देती है जीव। और दांत से जीव कट जाती है, वो एक बार भी दांत नहीं कहते कि अरे हमसे भूल हो गई जिहुआ जी क्या करें, हम तो ध्यान में ही हम नहीं थे और आप बीच में आ गई, कट गई, कोई बात नहीं अब ऐसी गलती नहीं करेंगे। नहीं, वो कभी नहीं, क्षमा ही नहीं मांगता। दांत पीछे पैदा होते हैं, पहले विदा हो जाते हैं, और जीव जन्म से उत्पन्न होती है, मृत्यु के क्षण तक रहती है। इसका तात्पर्य है स्वामी जी, दुष्टता पीछे पैदा होती है, पहले नष्ट हो जाती है, सज्जनता शाश्वत है, दुष्टता शाश्वत नहीं है। दुष्ट भले ही 32 हो और सज्जन जिह्वा अकेली हो, पर उससे सज्जन की शक्ति कम नहीं होती है। जब दांत ज्यादा दर्द करने लग जाता है तो जीव ही जाकर कहती है डॉक्टर साहब अब इसको निकाल दो। एक क्षण में सड़ासी लगा करके डॉक्टर साहब दांत निकाल देते, दाढ़ निकाल देते हैं। और जीव में इतनी ताकत है स्वामी जी की डॉक्टर के पास भी जाने की जरूरत नहीं। किसी मजबूत आदमी को गाली दे दो, ऐसा घूंसा जड़ेगा जबड़े में कि सारी बत्ती से बाहर हो जाएगी। लेकिन वह जिह्वा अपनी शक्ति का कभी प्रयोग नहीं करती है। इसलिए दुष्ट अपनी दुष्टता से नष्ट हो जाता है, सज्जन अपनी साधुता से समस्त प्रकार के भयों से विमुक्त हो जाता है। हिंस्र स्वपापेन विहिंसित खलः साधु समत्वेन भयाद विमुच्यते। तो साधक का एक लक्षण ये भी है कि इतने लोगों के बीच में रह करके भी और जिसका साधन प्रभावित न हो। लोगों ने रावण से कहा कि आप तो कहते हैं कि कोई भगवान का नाम न ले, आपके भैया विभीषण है, हमेशा राम 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 करते रहते। ये तो गलत है। और उन्हें घर पे भी लिखा रखा है राम 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 राम, राम नाम अंकित गृह शोभा वरण न जाए। रावण के कान भरे, रावण गरम हुआ, बुलाओ विभीषण को। क्यों, क्या करते हो? माला लिए थे, क्या करते हो? बोले राम राम। क्या कहा? यही बात तो है, पूरे लंका में शोर मचा हुआ है, हमारे दुश्मन का नाम ले तो करे। ये लोग जानते नहीं है सरकार, आप हमारे अग्रज हैं, मैं आपका बड़ा अनन्य भक्त हूं। देखो हम तो आपके ही जियाई लंका में जी रहे हैं, रह रहे हैं, तो आपका ही स्मरण करते हैं। रावण का रा और मंदोदरी का मां। अब रावण मंदोदरी जपेंगे तो समय लगेगा, इसलिए रावण मंदोदरी को संक्षिप्त करके राम राम कर लेते हैं। रावण भाग गया, बोले वाह खूब जपो, पूरे घर पर लिखवा दो, पर दूसरे लोग विभीषण को देख के नहीं जप सकते। ये बात हमारे पूज्य गुरुदेव भक्तमाली जी कहते थे साधक
का यह लक्षण भी है कि वह विपरीत परिस्थिति में ऐसा कुछ कर लेता है कि हमारा साधन प्रभावित न हो। अब वो कहे रावण से कि मैं राम जी का नाम लेता हूं तो झगड़ा खड़ा, इसलिए उसको बहका दिया, ठीक है तुम यही समझो, पर मैं तो अपने जान में राम जी का ही स्मरण कर रहा हूं। ये बात श्री सीताराम प्रतिदिन सत्संग एवं दर्शन के लिए श्री महाराज जी के ऑफिशियल चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें